भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे जयपुर शहर की लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, माननीय विधायक हवा महल श्री बालमुकुंदाचार्य जी, माननीय विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास देवाशीष पुष्टि जी, प्रशासक नगर निगम श्रीमती पूनम जी और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे मोतियों से महंगे जो हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ऐसे मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप सभी का सुबह की बेला में और एक ऐतिहासिक धरोहर हमारा जल महल, उसकी पार पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का आज के इस स्वच्छता जागरूक एवं श्रमदान कार्यक्रम में आप सभी ने जो हिस्सा लिया है, एक जो संदेश दिया है, उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आप अपना कीमती समय यहां निकाल कर आए हैं और आपके मन में जयपुर ही नहीं, राजस्थान हमारा कैसे स्वच्छ रहे, किस तरह से हमारा राजस्थान आगे बढ़े, निश्चित रूप से यह कल्पना आपके मन में है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप जिस कल्पना और जिस भाव से आप चाहते हैं कि हमारा जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, हमारा राजस्थान स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, आगे बढ़े, हमारी सरकार पूरी तरह से आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी सरकार पूरी तरह से काम करेगी। और आपने देखा है आज का ये अवसर उपलब्धियों का उत्सव मनाने का भी है और अपने संकल्पों को और मजबूत करने का भी है। उत्सव इसलिए क्योंकि आप सब प्रदेशवासियों ने अपना भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था और आज हम कह सकते हैं कि उसके सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आपको पता है कल 15 दिसंबर है। कल हमारी सरकार ने 15 दिसंबर के दिन शपथ ली थी और आज 2 साल पूर्ण हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि 2 साल के अंदर लगातार हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किए हैं और संकल्प का दिन इसलिए क्योंकि आज हम स्वच्छता के अपने उस महान संकल्प को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे ये स्वच्छता का ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य और सम्मान और हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय भी है। आज जल महल जैसे हमारे गौरवशाली और ऐतिहासिक विरासत स्थल से स्वच्छता जागरूकता का ये श्रमदान कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी संवाद करते हुए मुझे निश्चित रूप से अत्यंत गौरव हो रहा है कि हमारा ये ऐतिहासिक स्थल है, ये हमारी धरोहर है और इस धरोहर का ध्यान रखना भी हम सभी का काम है। जल महल एक प्रकृति, विरासत और स्वच्छता के बीच गहरे संबंध का प्रतीक भी है। यह जल महल हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर है। जब हम देवों के स्थान और हमारे विरासत स्थलों को देखते हैं, चाहे हमारा धार्मिक स्थल हो, चाहे हमारे विरासत का स्थल हो, मित्रों हम सभी का दायित्व बनता है
उसको संरक्षित भी करें और उसको स्वच्छता का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे प्रेरणादायक है। हमारे वातावरण को भी स्वच्छ रखने में पूरा साथ हमारा देते हैं। ये स्वच्छता जागरूक कार्यक्रम में हमें स्मरण कराता है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी धरोहरों, सार्वजनिक स्थलों, संपूर्ण प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का हमारा कर्तव्य भी है। हमारे आसपास के परिवेश में साफ सुथरा रहे, इसकी चिंता भी हमें करनी है। कभी कभी हम देखते हैं, घर से हम निकलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ निकलने में होता है, दूसरों से कहने में होता है कि यह काम इस तरह से हो रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह बहुत बड़ा काम है और इसको सरकार और समाज दोनों मिलकर के साथ करते हैं। यह हम सभी का दायित्व है, क्योंकि कचरा फैलाने वाला कोई और नहीं है, हम सभी हैं। हमारे परिवारों से, हमारे घरों से ही आता है। हमारे उपयोग जो हम करते हैं उसके माध्यम से आता है। तो हम जब उपयोग करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा घर बिल्कुल स्वच्छ रहे। और ये आप ध्यान अगर देंगे, अगर हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो योद्धा हैं, आसपास परिवेश साफ सुथरा रखने में स्वच्छता योद्धा हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब अगर वो आते हैं तो हमें उनको सम्मान से बात करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। जब हम उनका सहयोग करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा, और जब आदमी का मनोबल बढ़ता है तो हमारे काम की गति बढ़ती है और उनके माध्यम से हमारी काम की गति बढ़ेगी। वो कितना ध्यान रखते हैं, सुबह अपने घर को छोड़ करके आपके घर के सामने आ जाते हैं, सुबह सुबह आपके जितना भी कचरा होता है उसको पूरी तरह से साफ करते हैं। अरे हम उनको बिठाएं, उनको साझा करें अपनी बातों से, उनका सहयोग करें और उनको एक अभिवादन भी करें और उनको सम्मान देने का काम करें, जिससे उनकी गति 4 गुनी, 5 गुनी, 8 गुनी गति हो जाती है। ये हमारे समाज में वो लोग हैं जो हमको स्वस्थ रखने की परंपरा करते हुए आपको दिक्कत महसूस करते हैं, लेकिन समाज स्वस्थ रहे इसके लिए वो काम करते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत आवश्यक है। इन योद्धाओं की सेहत और स्वास्थ्य का ख्याल रखना हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आज स्वच्छता योद्धाओं के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा के लिए पीपीटी किट उपलब्ध कराई गई है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे कई ऐसी संस्थाएं तो संस्थाएं काम करती हैं, हर क्षेत्र में काम करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उन संस्थाओं के माध्यम से समय समय पर हम उनसे बातचीत करते रहें, उनको आने वाली समस्याओं के बारे में भी जिक्र करते रहें, जिससे कि उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं आए और वो हमसे क्या सहयोग चाहते हैं समाज से, वो सहयोग भी हम उनको करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े। साथियों, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी चुनौती है। एक स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान की दिशा में कदम उठाते हुए हम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक रोकथाम का एक्शन प्लान भी लेकर के आए हैं। हम सबको पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को त्यागना होगा। साथियों, कोविड महामारी के समय जब देश मानव जीवन के साथ ही आजीविका के संकट से जूझ रहा था, उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। आज मुझे सम्मान देते हुए खुशी है। मैं हमारी बहन से पूछ रहा था कि आपने काम कहां से स्टार्ट किया। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि समाज में इस तरह का हमारा अगर वातावरण होगा तो हमारे उन सभी भाइयों को जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं का, उसको फायदा मिलेगा। स्वनिधि योजना एक ऐसी योजना है, उसका आपको फायदा किसी तरह की कोई वो नहीं है। हम उसमें ब्याज मुक्त आपको ऋण देने का काम करते हैं और मैंने कई जगह देखा है ये स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी की सबसे उत्तम योजना है। इसमें छोटे छोटे जो हमारे ठेली वाले हैं, सब्जी वाले हैं, फूल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, चाय वाले हैं, ये जो हमारे समाज में
छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करते हैं और एक वो अपना परिवार भी पालते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे मोहल्ले में ऐसे बहुत होंगे, हमारे बाढ़ में होंगे जो छोटे छोटे काम करते हुए आगे कैसे बढ़े। हम समाज का दायित्व बनता है, हम सभी जागरूक लोगों का, कि उनकी हम सेवा करते हुए उनको हर योजना का लाभ दिलाएं। स्वनिधि योजना में मैं कह रहा था बहन से, आपने कैसे स्टार्ट की? उन्होंने कहा कि मैंने छोटे उससे स्टार्ट की। आज वो 700 से लेकर के 800 रुपए प्रतिदिन कमाती हैं, 800 रुपए प्रतिदिन। अभी मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि हम अगर उनको थोड़ा सा सहयोग देंगे, पहले हम 10,000 देते थे, अब हम उसमें 15,000 रुपए किए हैं। हम 15,000 रुपए देंगे, उसका उपयोग लेंगे, 15,000 दे करके फिर हम उनको 30,000 दे देंगे, उसका उपयोग करेंगे, हम 60,000 रुपए दे देंगे। धीरे धीरे वो अपना काम को बढ़ाते चलेंगे और वो अपने बच्चों की परवरिश करते जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे ऐसे छोटे जो इस तरह का काम करते हैं उनके लिए सहयोग करें। सरकार पूरी तरह से तैयार है, उसमें अभी जन सहभागिता निभाएंगे। इस योजना के माध्यम से उन्होंने देश के स्ट्रीट वेंडर को एक नई आशा, नई दिशा, नई ऊर्जा प्रदान की है। आज ये योजना उन लाखों स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है, जो देश की असंगठित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे खुशी है कि आज हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना के चेक वितरित किए हैं। मैं चेक प्राप्त करने वाले सभी भाई बहनों को भी बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूं। इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत की सक्रिय भागीदारी निभाएगा। मैं आप सभी से यह भी अपील करता हूं कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखकर प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान के भी सारथी बने। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में पिछले दशक से अधिक समय से देश स्वच्छता आंदोलन का एक जन आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को खुद झाड़ू उठाकर जो मुहिम छेड़ी, ये केवल एक स्वच्छता का अभियान नहीं बल्कि राष्ट्रीय जागृति की शुरुआत थी। और आप देख सकते हैं आज उसके कारण हमारे घरों में थोड़ी सी गंदगी होती है या हमारे बच्चे भी जाते हैं तो उनके अंदर भी यह भाव पैदा हो गया कि हम गंदी नहीं करें कहीं भी, और उसको हम जहां जो उचित स्थान है जहां हमें उसको डालना है वो वहीं डालें। उनके द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन से केवल देश में सड़कें और नालियां साफ नहीं हुई बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता में बदलाव आया है। हर व्यक्ति और हर परिवार को गरिमा मिली है। अभियान के तहत अब तक देश भर में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका, जिससे खुले में शौच की समस्या समाप्त हो गई और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई है। इस योजना का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा है उसका पता विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट से चलता है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान से 5 साल कम उम्र के लगभग 3 लाख बच्चों को स्वच्छता के अभाव में होने वाली बीमारियों से बचाने में मदद मिली है। आज स्वच्छ भारत मिशन एक लंबी यात्रा तय कर चुका है। गलियों को साफ करने के आह्वान के रूप में शुरू हुआ यह अभियान भारत का जन स्वास्थ्य, महिलाओं के सम्मान, पर्यावरण जिम्मेदारी के प्रति दृष्टिकोण आकार दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2017 में शुरू किया गया स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है। यह अभियान देश भर के नागरिकों को घरों से बाहर निकलकर अपने परिवेश को साफ सुथरा बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। और यह अभियान हमारे गांव और कस्बों में सम्मान, अच्छे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि स्वच्छता के इस आंदोलन में जन भागीदारी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अत्यंत गर्व की बात है कि राजस्थान के 43,463 गांव में 42,492 गांव को ODA प्लस घोषित किया जा चुका है। हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी शहरों और गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं। हमारी स्वच्छता के प्रयास में आप सभी प्रदेशवासियों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमने इस तरह के आयोजन करते हैं तो हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसमें 1,32,00,000 महिलाओं से 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों ने भाग लिया था। और हम आज कह सकते हैं उसके कारण
हमारे राजस्थान के जितने भी हमारे तालाब हैं, पोखर हैं, सरोवर हैं, वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि उस अभियान के तहत उनकी हमने देखभाल भी की थी और उनको साफ सुथरा करके उनको आगे बढ़ाया था। इस अभियान के तहत 11,000 ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों में 3,70,000 कार्यक्रम हुए थे। इस अभियान 42,000 से अधिक जल स्रोतों को सफाई, 74,000 कार्यालयों, अस्पताल और विद्यालयों की साफ सफाई की गई थी। साथियों, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है। अगर स्वच्छता होगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। इसे ध्यान रखते हुए हमने प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के दौरान करीब 6,000 चिकित्सा संस्थाओं में स्वच्छता शिविरों का आयोजन किया। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 2,62,000 व्यक्तिगत शौचालय, 4,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ। प्रदेश के स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हमने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस पर स्वच्छता सप्ताह का सफलतापूर्वक आयोजन किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार इसके क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा हमारे 2 साल बनाम 5 साल हमने एक कहा है, और आप देख सकते हैं, आप सभी के पास है 2 साल में हमने राजस्थान में कितना काम किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उसको देख लें और इस पर जवाब दें, लेकिन इस पर जवाब नहीं देते। वो इधर उधर की बात करते हैं और दूसरी तरह के बयान देते हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम वोट चोरी अभियान चला रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जो पार्लियामेंट से लेकर के पंचायत तक रहती थी, लेकिन इनके कर्मों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी तुष्टीकरण की नीति से और इनकी झूठ और लूट ने इनको धरातल पर ला दिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे ये तो वो बीमारी है कांग्रेस, अगर किसी दूसरे के साथ भी चली जाती है उसको भी गड्ढे में ले जाती है। और आप देख रहे हैं, जहां भी ये छोटे छोटे दलों के साथ किसी प्रदेश में अगर समझौता करते हैं तो उस दल को भी लेके डूब जाते हैं, और क्योंकि अपने कर्म पर ध्यान नहीं दे रहे। अरे अभी तो आप देखिए, अभी तो कहीं ना कहीं दिखते हो, लेकिन कहीं नहीं दिखोगे। क्यों? कि आपके अपने कर्म को ठीक करना होगा, जनता से जुड़ करके रहना होगा। आपने देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता हो, जनप्रतिनिधि हो, वो गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। आपकी तरह नहीं, आप सिर्फ घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट, तुष्टीकरण की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये छोड़िए, ये तो जनता ने अपना मनमानस बदल दिया। ये कभी कहते हैं ईवीएम पर दोष लगाते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। अरे आपने देख लिया बिहार का परिणाम क्या हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपके नेतृत्व को पहचानिए कि वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, विदेशी भाषा बोलते हैं, उनको भी पहचानिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इनको मैं यही बताना चाहता हूं, जो आपने 5 साल में नहीं किया वो हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है। और राजस्थान की जनता को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने कहा है कि जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, हमने उसको 70% पूरा किया है। कोई भी योजना हो, आप देख लीजिए, जिस योजना को हमने आगे बढ़ाया है, हर योजना हमारी आगे बढ़ी है। हम राजस्थान में जिस रोड मैप को लेकर के चले थे, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने युवाओं को कितना दर्द दिया था, याद नहीं है? आप ये कह रहे हैं हमको तो अंतर ही नहीं दिख रहा है। आपको अंतर नहीं दिख रहा है? कितने पेपर लीक हुए थे आपके समय में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे युवाओं का एक भी पेपर लीक हुआ क्या? यही है, अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है, ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो, भुगत रहे हैं।
आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी है, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए आप। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। और आपने देखिए 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। और मैं एक बात और कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, एक बात मैं खुलकर कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं, आपकी ये भ्रष्टाचार की कहानी अब की नहीं है, आपकी परंपरागत तरीके से चली जा रही है। ये देश की जनता, प्रदेश की जनता जागरूक हो गई है। अब आपका भ्रष्टाचार चलने वाला नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। कचरे के ढेर में से भी खा गए, ऊपर से भी खा गए, नीचे से भी खा गए। इनको जो काम देंगे उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करते हैं। मैं आपसे और कहूंगा कि 70 साल में इस कांग्रेस ने क्या किया है। आज हमने कहा था संकल्प पत्र के अंदर कि राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था करेंगे, चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, सोम कमलाम हो, सारी स्कीम पर हमारा काम चल रहा है। बिजली के लिए हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली देंगे। लगातार हम बिजली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 22 जिलों में हम बिजली दिन में देने का काम कर दिया। आगे लगातार हमारा चल रहा है। हमने कहा है 2027 में किसान को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को देंगे, उद्योगपति को देंगे, उद्योगों के लिए पूरी बिजली मिलेगी। यही नहीं, आपने देखा युवाओं की मैं बात कर रहा था, युवाओं को 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 20,000 और देने वाले हैं, 1,56,000 हमारा आगे बढ़ रहे हैं, उनके परीक्षा हो रही है, आगे वैकेंसी निकलने वाली हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि गरीब कल्याण के जितने काम हमारी सरकार ने किए हैं, किसानों के उत्थान के लिए जितने काम किए हैं, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपके जो विश्वास पर जिस तरह से आपने हमारी 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हम आपके उस विश्वास पर खरा उतर के हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वच्छता का अर्थ केवल अपशिष्ट हटाना नहीं है, क्योंकि आज मैं स्वच्छता के कार्यक्रम में आया हूं, इसलिए आपसे स्वच्छता के बारे में भी बात करना चाहता हूं। और आपके माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं। आपने हमको मौका दिया था 2 साल पहले, आपने हमको एक सेवक के रूप में चुना है। हम जनता की, राजस्थान की जनता की एक सेवक के रूप में हम सेवा कर रहे हैं। आपने जिस सेवक को चुना है, हम उस भाव से आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। और यदि इसी भावना के साथ जारी रखेंगे तो स्वतंत्र भारत की सबसे स्थायी प्रयासों में से एक बन सकती है और एक सच्चे विकसित 2047 आधारशिला हम रख सकते हैं। लगातार हम 2047 विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और हम विकसित राजस्थान के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाइयों बहनों कि आप इस स्वच्छता के कार्यक्रम में पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और किसी भी तरह की हमारे प्रदेश में कोई इस तरह की परेशानी नहीं हो कि स्वच्छता की वजह से कोई परेशानी हो। हम पूरी तरह से स्वच्छता का अभियान चलाते हुए हम हमारे इस काम को आगे बढ़ाएंगे और स्वच्छता रहेगी तो स्वस्थ भी रहेंगे। इतना मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हम हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में सुबह 8 बजे इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुनः यही कहूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आगे हम और भी योजना बना रहे हैं कि हमारे प्रदेश के शहर किस तरह से स्वच्छता में आगे आए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। आज हमने 2 मशीनें भी जो सफाई करती हैं उनका भी विमोचन किया है, यहाँ से आगे उनको शहर में दिया है। मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब मिलकर के, क्योंकि समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, समाज और सरकार जब मिल जाते हैं तो सारे काम पूरे अच्छे होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ये शपथ दिलानी है, ये शपथ। जी, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे कर लें।
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि वे हम सभी को स्वच्छता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जयपुर शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शपथ लेता हूं कि मैं जयपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में अपना योगदान दूंगा। मैं शहर की स्वच्छता के लिए सप्ताह में 1 घंटे का समय जरूर दूंगा। मैं शहर में गंदगी नहीं करूंगा, ना ही किसी को करने दूंगा। मैं अपने घर पर 4 बिन का उपयोग कर कचरा अलग अलग रखूंगा। मैं अपने घर से निकलने वाले कचरे को स्वच्छता रथ में ही 4 प्रकार से अलग अलग करके रखूंगा। मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा। मैं जयपुर निवासी अपने शहर को साफ एवं स्वच्छ बनाने हेतु पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की।